नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन सर मैथमेटिक्स पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं, निर्देशांक ज्यामिति। आपको पहले ही बता दिए हैं कि इस यूनिट से आपको 15 से 20 मार्क्स को देखने को मिलेगा और आज इसका चौथा वीडियो है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इससे पहले का तीनों वीडियो अच्छा से प्रिपेयर कर लिए होंगे और उसका नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। जो भी स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाए होंगे वो कृपया करके बना लें। और ये अध्याय जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसका जितना भी सारा PDF होगा उसको आपको इसके वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे और वहाँ से आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अगला टॉपिक, इसी में विभाजन सूत्र। दोस्तों, विभाजन कहने का मतलब, विभाजन कहने से तात्पर्य ये है कि कोई भी चीज़ को तोड़ना, बांटना। जैसे ये रेखा है, ठीक, ये एक लाइन है, इस पे 2 पॉइंट है। पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1 है, ठीक, और पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2 है। और इसको मान लेते हैं कि P एक बिंदु है इसी रेखा पे जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। यही x, y हमको निकालना है और ये बोल दिया गया है कि M1 और M2 अनुपात में इसको बांट देते हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर के A से लेकर के P तक की दूरी को M1 बोलेंगे, यहाँ M1 भाग है, और P से लेकर के B तक की दूरी को M2, ये भाग को M2 बोल दिए। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें सूत्र है कि Px, y बराबर M1x2 प्लस M2x1 बट्टे M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बट्टे M1 प्लस M2। दोस्तों, एक दो बार ये सूत्र पे बनाइएगा, क्वेश्चन अपने आप आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें अनाउंस करना चाहता हूँ कि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा, जब मैं ऑलरेडी पूरा थ्योरी, पूरा क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूँगा, उसके लास्ट में हम 2 वीडियो बनाऊँगा, कम से कम 40-40 मिनट का 2 वीडियो बनाऊँगा। एक में जितना भी इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट, वो उसका वीडियो बनाएंगे। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे, 40-50 मिनट का वीडियो होगा। और उस 10-15 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों, ये अनुभव बता रहा है, ये नहीं कि कहीं से आ दिए बोल दिए चल गए। और उसको यदि आप कर लीजिएगा, वो इसी शर्त पे तैयार होगा जब आप इस सारा वीडियो देखिएगा, तब शुरुआत से पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा इस चैप्टर का, तभी आप उसको बना सकते हैं। तो और दूसरा जो वीडियो होगा इसमें, उसमें करीब करीब 50 से 60 ऑब्जेक्टिव आपको डालूंगा। और वो 50 से 60 ऑब्जेक्टिव में मैं वादा कर रहा हूँ दोस्तों कि उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसी से आएगा एग्ज़ाम में। और 2025 का जो एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़ोरदार तरीके से तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, मैथ में जो है ना, 100 में 100 नंबर लाने का वादा करेंगे हम लोग, और 100 में 100 नंबर लाएंगे भी। और यदि आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते होंगे अच्छा से, और यदि आप लोग रेगुलर पढ़ते रहे, रेगुलर वीडियो देखते रहे, तो मैं गारंटी लिख दे रहा हूँ कि इस आपको 100 में 100 तो आना ही है। बहुत कम आएगा तो 95 प्लस, 90 से तो कम कभी आ ही नहीं सकता है यदि आप पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे तब। चलिए दोस्तों, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये सूत्र आपको पता चल गया होगा। यदि आप लोगों को कमेंट आएगा कि ये सूत्र को प्रूव कर दीजिए, तो मैं एक वीडियो और बनाऊँगा, इस सूत्र को प्रूव भी करूँगा। और देखिए, अगला चीज़ जो आज मैं बताने वाला हूँ, अगला जो टॉपिक बताऊँगा, वो मध्य बिंदु का नियामक। दोस्तों, मध्य बिंदु का नियामक कहने का मतलब, जैसे ये एक बिंदु A है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1,
ठीक। और दूसरा बिंदु बी है जिसका x2 y2। अब बोल रहा है कि इसका मध्य बिंदु का नियामक। मान लिए कि मध्य बिंदु कहने का मतलब ये दोनों जो रेखा है ना, इसके बीच में क्या कौन सा पॉइंट आएगा, तो उसके लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। दोस्तों इस पे मैं अब क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन अब 7.2 का देखिए। आप लोग बोलिएगा कि जो है 7.1 तो बताए नहीं और 7.2 पे चल गए। तो देखिए एक वीडियो 2 वीडियो और डालूंगा, उसमें पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन मैं सोचा कि पहले थ्योरी कर दूं, थ्योरी पे एक एक एग्जाम्पल बता दूं, उसके बाद जो है आगे का टॉपिक बताएं, उसी सोच के मैंने ऐसा किया। तो देखिए 7.2 प्रश्नावली 7.2 जो है, तो प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, मैं क्वेश्चन एक बार लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटता है या विभाजित करता है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन तो सब बनाता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। और आप लोग फिगर के थ्रू यदि कोई क्वेश्चन को आप लोग डील करते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलता है। तो देखिए हम फिगर के थ्रू हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। जैसे ये मान लेते हैं कि ये एक रेखा है, ठीक। इसका एक पॉइंट जो है ना, बिंदु ए का कोऑर्डिनेट है, नियामक है -1,7 और बिंदु बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,-3 और बोल रहा है कि ये दोनों को जो मिला रहा है ना, ये दोनों बिंदु को ये रेखा मिला रहा है। इस रेखाखंड को जो है ना, एक बिंदु ऐसा है, मान लिए कि वो बिंदु ये है P, जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है, जो 2:3 अनुपात में बांटता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये भाग 2 है तो ये भाग कितना है, 3 है। इसी का मतलब हुआ कि 2:3 में विभाजित करता है। तो अब इसको मैं सूत्र के हेल्प से बना रहा हूँ और आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए सूत्र क्या होता है आप लोग को पता है, P इंटू P x y, P का कोऑर्डिनेट x y बराबर, एक बार सूत्र फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब सारा वैल्यू इसमें पुट कर देना है और आसानी से अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए m1 का मान, ये m1 कितना है, 2 है, ठीक। m1 का मान यहाँ लिख दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट a का कोऑर्डिनेट कितना -1,7 और b का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देंगे, दिया है, ठीक। अब b का कोऑर्डिनेट हो गया 4,-3, m1 हो गया 2
और m2 हो गया 3। ठीक, देखिए m1 का मान 2 तो 2 रख दिए, और गुना x2 कितना तो 4 प्लस है तो प्लस, m2 कितना 3 गुना x1 कितना -1 लिख दिए बटे m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3 कॉमा कितना m1 फिर 2 y2 का मान -3 प्लस m2 कितना 3 गुना y1 का मान 7 बट्टा 2 प्लस 3, ये क्या हो गया p x, y बराबर। ठीक, देखिए 4 दूनी 8, अब -3 को -1 से गुना करेंगे तो -3, अब बट्टे में 2 + 3 5 होता है, और 3 दूनी 6 -6 प्लस 7 तिया 21 अब बट्टे 5। ठीक, p x, y बराबर, देखिए 5 8 में से 3 गया तो 5/5, कोमा 21 में से 6 चल जाएगा तो 15/5। ठीक, p x, y बराबर, तो क्या निकल गया फाइनली आंसर p x, y बराबर 5/5 कहने का मतलब 1, और ये 3 बार में कट जाएगा, 5 तिया 15, यही आंसर निकल गया आपका, ये आंसर निकल गया। यहाँ लिख देंगे p x, y बराबर 1,3, यही आंसर निकल गया। और ये कई बार पूछा गया है मेरे दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान से करिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। और एक और इस पे मैं क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अभी तक तो एक बार ऐसा हुआ है कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है, नहीं तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स में तो आना ही आना है इसको। वो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है और ज़्यादातर स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 2 ठो बिंदु है, मान लिए कि एक बिंदु, देखिए सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, मान लेते एक बिंदु A है, ठीक, 4, -1, और एक बिंदु B है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -3, और ये मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है, ठीक, और एक बिंदु यहाँ है, दोनों को मिलाने वाला रेखा है, इसका कोऑर्डिनेट है कितना 4, -1, ये B का कोऑर्डिनेट है -2, -3। देखिए दोस्त समझने की बात यहाँ है कि यहाँ बोल रहा है जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। सम का मतलब समान और त्रिभाजित का मतलब 3 भाग में। तो मान लेते हैं कि ऐसे ये 3 पार्ट है, एक पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक। कई भी तरीका है इसका बनाने का, या तो 2 बार आप फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हैं या कुछ तरीका से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ का
जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। अब आप बताइए कि समत्रिभाजित मतलब समान भाग, तो मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 है। ठीक, ये 3 है। क्यों माना उसका भी मतलब बता रहा हूँ। बोल रहा है कि समत्रिभाजित 3 भाग में बांट रहा है, तो एक एक यूनिट करके मैं ले रहा हूँ, कुल मिला के 3 यूनिट होगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक को 1 मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक को 1 मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक को 1 मान लेते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ से लेकर के ये पूरा 2 हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। ऐसा क्यों किया हूँ? देखिए दोस्तों, समझने की बात है। 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, तीनों मिला के क्या हो गया? 3। अब मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। पहले जो है ना, हम Q का नियामक निकाल रहा हूँ, या P का भी निकाल सकते हैं। तो पहले Q का नियामक निकालने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की रेखा 2 भाग में बांटा है। यहाँ से यहाँ तक 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक 1 भाग। तो Q का निर्देशांक निकाल रहा हूँ। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 2 यूनिट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 यूनिट। ठीक, तो इसके लिए विभाजन सूत्र, मैं फिर विभाजन सूत्र यहाँ लिख दे रहा हूँ। विभाजन सूत्र यहाँ लिख दे रहा हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये सूत्र है, आप लोग ध्यान से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। अब देखिए, उसी सूत्र का यूज करके मैं निकाल रहा हूँ। क्या हो जाएगा? q x2 y2 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, m1 का मान कितना है? m1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 है, तो 2 लिख दिए, गुना x2 का मान कितना है? -2 लिख दिए, प्लस तो प्लस। उसके बाद m2 का मान यहाँ से यहाँ तक 1, तो 1 लिख दिए, गुना वो x1 का मान 4, तो 4 लिख दिए, बट्टा क्या हो जाएगा? 2 + 1 कोमा m1 y2 का मान हो गया 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1 गुना y1 का मान -1 बट्टे 2 + 1। ठीक, 2 दूनी 4, अब माइनस में हो जाएगा, और 4 प्लस में 0/3 कोमा 2 × 6 माइनस में, 1 को -1 से गुना करें -1, तो 6 माइनस में और माइनस में 1 यानी -7 बट्टे में 3। ठीक, तो यहाँ Q का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया? Q x2, y2 बराबर कितना निकल गया? तो 0, -7/3 ये निकल गया Q का कोऑर्डिनेट। यानी कि ये कोऑर्डिनेट आपको कितना निकल गया? 0, -7/2। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि फिर से दोबारा इसी फार्मूला का यूज करके इस पॉइंट को निकालते हैं, लेकिन आपको पता है कि समत्रिभाजित कर रहा है। यानी कि यहाँ जितना दूरी होगा उतना ही दूरी यहाँ होगा, उतना ही दूरी यहाँ होगा। तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 2 भाग में बंटता होगा, तो क्यों नहीं यहाँ मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दें? मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र बताएं ना। मध्य बिंदु के नियामक बराबर सूत्र बताए हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसी सूत्र पे क्यों निकाल दें? तो px1, y1 का मान कितना निकल जाएगा? देखिए, x1 + x2, तो x1 कितना? x1 का मान 4 अब प्लस x2 का मान कितना निकला है? 0
बट्टा में 2 कोमा y1 प्लस y2, y1 प्लस y1 का मान -1 प्लस -7/2, तो -7/2 बट्टा में 2। ठीक, ये मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र पे ही निकाल दिए। ठीक, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, फिर से हो गया। और आगे 4/2 कितना हो जाएगा, 2 कोमा, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज कीजिएगा, यहाँ के बट्टे में नहीं कुछ तो 1 दे देंगे, 2 का एलसीएम 2, 1 का एलसीएम 2, ये तो यहाँ -2 और -7 और गुना में ये नीचे में 2 है तो 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 कोमा -7 और -2 -9/4, ये निकल गया Px1, y1 का मान। तो ये कोऑर्डिनेट आपका निकल गया P का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे 2, -9/4। तो क्या हो गया, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का नियामक क्या हो गया, अतः त्रिभाजित करने वाले बिंदु का नियामक P 2, -9/4 तथा Q 0,7/2 माइनस में। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, वैसे तो मध्य बिंदु का नियामक पे हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, आपको मध्य बिंदु का सिंपली बता दे रहे हैं, सिंपली जो है मध्य बिंदु का नियामक का निकालने का सूत्र पे बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन बिंदु x, 0 तथा 2, 3 के मध्य बिंदु, सॉरी यहाँ पे 4 है, x नहीं, 4, 0 तथा 2, 3 के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। जैसे कि आपको मध्य बिंदु का नियामक, जैसे ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों को मिलाया 4, 2, 0 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका 2, 3 है, इसका मध्य बिंदु का निकालना है। मध्य बिंदु मान लेते हैं Px, y है। इसका सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये Px, y बराबर, तो क्या हो जाएगा Px, y बराबर क्या हो जाएगा, x1 का मान 4 और x2 का मान 2 बट्टे में 2, y1 का मान 0 प्लस y2 का मान 3 और बट्टा में 2, तो 4, 2, 6 बट्टा में 2 कितना हो गया 3 और 3/2, ये निकल गया कोऑर्डिनेट। Q का कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,3/2, यही आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और अगला वीडियो मैं फिर से जो है, और इस चैप्टर में केवल अब अगला जो वीडियो आएगा वो 7.3 का आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताएंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का कैसे क्या तरीका है उसका निकालने का, और उसके बाद फाइनली मैं फिर से 7.1 से लेकर के और 7.2, 7.3 का जो क्वेश्चन नहीं बताया हूँ उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अच्छा से प्रिपेयर कीजिएगा, आज जो बताया हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ये इतना
कंफर्म है। थैंक यू। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।